हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का क्या हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में काव्य खंड का दूसरा चैप्टर होगा। पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया है कौन, गुरु नानक का पद, राम बिनु बिरथे जगी जन्म। इसमें पढ़ाने वाले हैं हम लोग क्या, दूसरा पद है प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो इसमें सारे पहले लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद हम आपको किताब से पढ़ के सुनाएंगे और अच्छे से पूरा उसका अर्थ बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। चैप्टर कौन सा है, तो दूसरा है। चैप्टर कौन सा, दूसरा है। उसके बाद इसके लेखक कौन है, रसखान। क्या, रसखान। किसके लेखक, प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक कौन है, रसखान जी। उसके बाद इनका जन्म कब, 1610 ईस्वी में। लेकिन ये क्या कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था। ये पता चलता है कि प्रेम वाटिका इनकी रचना है, उसी से पता चलता है कि शायद इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था। ये कंफर्म नहीं है जन्म। उसके बाद ये कहाँ हुआ था जन्म, इससे पता चलता है कि कहाँ जन्म हुआ था, दिल्ली के पठान राजवंश के में होता है। कब, 1610 ईस्वी में दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म होता है। किससे पता चलता है, तो प्रेम वाटिका से। ठीक, प्रेम वाटिका से। इनका कंफर्म जन्म पता नहीं है क्या, कि 1610 ईस्वी इनका जन्म है ही। उसके बाद देखिए कृष्ण भक्ति के कैसे कवि थे, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। मतलब कृष्ण के बारे में ही सिर्फ लिखा करते थे, कृष्ण के बारे में ही क्या करते थे, लिखा करते थे। उसके बाद ये वैष्णव धर्म के इनमें अंदर वैष्णव धर्म के जो संस्कार होते हैं वो इनमें पाए जाते थे। कैसा, वैष्णव धर्म के संस्कार पाए जाते थे किन में, रसखान में। और रसखान कैसे कवि थे, तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। उसके बाद देखिएगा कि इनके ग्रंथ है दो, कौन ग्रंथ है, पहले का है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। और सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। क्या ग्रंथ पहले कौन है, प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान। सुजान रसखान में क्या, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया। अच्छा, इनकी भाषा है, शैली है लिखने की, कौन सा है, ब्रज भाषा। कैसी है, ब्रज भाषा। ठीक, ब्रज भाषा, कौन सा, ब्रज भाषा, ध्यान में रहे ये सारी बात। उसके बाद रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण के रचना करते थे, कृष्ण के बारे में लिखते थे। किन के, सूफियों का हृदय लेकर के कृष्ण का लीला की रचना करते थे। कौन, कवि रसखान जी। क्या, कि रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण के लीला का रचना करते थे। उसके बाद है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इन मुसलमान, देखिए उसके बाद का हुआ कि इनके काव्य की हरिश्चंद्र ने उनमें लीन होकर बोले कि इन मुसलमान हरिजन पे आएगा। उसके बाद बोले कोटिन हिंदू बढ़िए, कोटिन हिंदू बढ़िए। क्या बोले, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके कहानी में लीन होके कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बढ़िए। क्या कह रहा है कि इन मुसलमान हिंदू में करोड़ों, इन मुसलमान हरिजन में कोटि हिंदू हैं। समझ में, करोड़ों, कोटि मतलब करोड़। उसके बाद देखिए हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है कौन, रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि हिंदी के क्या है, जातीय लोकप्रिय कवि है। फिर से देखिए कि चैप्टर का नाम प्रेम ऐनी श्री राधिका, लेखक का नाम रसखान, जन्म इनका 1610 ईस्वी में। कहाँ से पता चलता है, तो प्रेम वाटिका से। इनका जन्म कंफर्म नहीं है कि इनका 1610 ईस्वी में जन्म हुआ ही था। उसके पता कहाँ चलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ। तो उसके बाद कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, कृष्ण के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। उसके बाद वैष्णव धर्म के इनके अंदर संस्कार पाए जाते हैं किन में, कवि रसखान में। उसके बाद इनके ग्रंथ है दो, कौन कौन, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। सुजान रसखान में किसके बारे में बताया गया है, तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में। उसके बाद इनके भाषा जो लिखने की शैली है कौन सा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। यहाँ पर अगर आपको देखिएगा कि यहाँ पर चमक रहा है, तो यहाँ पर लिखा है 1610, क्या 1610 लिखा है। और उसके बाद प्रेम वाटिका 1610 प्रेम वाटिका। उसके बाद ब्रज भाषा इनका शैली है। उसके बाद रसखान सूफियों का हृदय लेकर चुरा करके कृष्ण की लीला का रचना करते हैं। समझ में है कि सूफियों का। उसके बाद भारतेंदु हरिचंद्र के कवि में पूरा एकदम मग्न होकर क्या बोलते कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बढ़िए, कोटिन हिंदू बढ़िए। उसके बाद लास्ट है कि हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है कौन, तो कवि रसखान जी हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ये हमारा इतना वीडियो छोटा होने वाला है, इस पूरे वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर का अर्थ समझने वाले हैं। ठीक,
तो अब क्या करेंगे कि हम लोग पूरे चैप्टर के यहाँ से अर्थ समझते हैं। हम आपको चैप्टर पढ़ के सुना रहे हैं, हम अपने हाथ में किताब लिए हैं, हम आपको चैप्टर पढ़ के क्या कर रहे हैं, सुना दे रहे हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चैप्टर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ से पढ़ के सुना रहे हैं, आपको यहाँ किताब दिख रहा होगा। तो देखिएगा शुरू से पहला लाइन है कि प्रियमयिनी श्री राधिका। प्रियमयिनी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ से कि पहला लाइन है प्रियमयिनी श्री राधिका, कह रहा है कि प्रेम की खजाना है राधिका। कौन? प्रेम की खजाना है राधिका। ऐसे पूछेंगे प्रेम की खजाना कौन है? तो राधिका। उसके बाद है प्रेम वरण नंद नंद। क्या? तो प्रेम वरण मतलब रंग, प्रेम का रंग है कौन? नंद की। नंद मतलब एक पिता को नंद कहा गया, तो उनके बेटे को भी नंद कहा गया, नंद के नंद। तो प्रेमयिनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद। क्या? कि प्रेम की खजाना है राधिका, प्रेम का वरण है यानी कि रंग है नंद के नंद। ठीक, यहाँ तक दूसरा का लाइन है कि प्रेम वटिका दो माली मालिन द्वंद। मान लें कि पहले फूल में क्या होता है, फूलों को संवारने वाली या सींचने वाली माली होती है, तो ई क्या कहता है कि ई प्रेम वटिका की मालिन है, माली मालिन है। इसमें माली किसको कहा गया है? माली कहा गया कृष्ण को, मालिन कहा गया राधा को। क्या करे कि प्रेम वटिका के दो ही माली मालिन है, समझ कि प्रेम वटिका के दो गो माली मालिन है, कौन? राधा और कृष्ण है। समझिए यहाँ तक। देखिए मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग क्या कहा है कि मोहन की, मोहन यहाँ किसको कहा गया? कृष्ण को ही मोहन कहा गया। ठीक, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग। क्या? दृग। कहे मोहन की छवि अगर एक बार जब से मैं देखा हूँ, मेरे आँखों में उनके सिवा किसी और की छवि नहीं बन रही है। क्या कह रहा है कि मोहन छवि रसगानी लखी अब दृग अपने मन नहीं। क्या कह रहे कि जब से रसखान कह रहे हैं कि जब से हम कृष्ण को देखे हैं या फिर कृष्ण के बारे में जाने हैं, मेरे आँखों मेरे मन में नहीं है या फिर मेरे बस में नहीं है, अपने पास ही नहीं है। फिर से शुरू से समझिएगा। प्रेमयिनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम की खजाना है राधिका, प्रेम का रंग है नंद का नंद। उसके बाद प्रेम वटिका के दो माली मालिन द्वंद। तो प्रेम वटिका के माली मालिन कौन है? तो राधा और कृष्ण। उसके मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नहीं। क्या कह रहा है कि मोहन की छवि इस प्रकार है कि अपना नयन जो है अपने मन में नहीं है, अपने बस में नहीं है। उसके बाद अच्छी आवत धनुष से छूटे सर से जहीं। मान लीजिए जैसे धनुष से बाण छूटता है ना, तो एक बार चल गया तो दोबारा नहीं आने वाला है। उसी तरह की जब से मैं उनको देखा हूँ तो उनकी छवि हमारी आंखों से जा ही नहीं रही है, एक बार से जा ही नहीं रही हमारी आंखों से उनकी छवि। तो उसी तरह एक बार देखने के बाद उनकी आंखों से छवि नहीं जा रही। कौन कह रहा है? कवि रसखान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? कवि कौन कह रहा है? कवि रसखान कह रहे हैं। उसके बाद मोह मन मालिन लय गयो चितचोर नंदनंद। कि कर मोह मन यानी कि मेरे मन को ले गए चितचोर नंदनंद, मेरे मन को चुरा ले गए नंद के नंद। यानी कि पिता को नंद कहा गया, फिर उनके बेटे को भी क्या कहा गया? तो नंद कहा गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको कि नंद का नंद कि मोह मन माली ले गयो चितय चोर नंद नंद, मेरे मन को चुरा ले गए कौन? नंद के नंद। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए अब बेमन मैं क्या करूं पड़ी फेर के फंद। क्या कहे कि मान लीजिए जब किसी का मन ही कोई चुरा लेगा तो बिना मन के क्या करेगा? उसका मन लगेगा? तो उसका मन नहीं लग रहा है। किसका? कबीर रसखान का। कि बेमन मैं क्या करूं, बिना मन के मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, मैं तो फेर में फंस गया हूं मैं। समझ में? कि बिना मन के मैं क्या करूं, फेर में फंस गया हूं मैं। उसके बाद देखिए प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम भी कृष्ण कहा गया है। उसके बाद नंद किशोर भी कहा गया किसको? कृष्ण को ही। उसके बाद जा दिन तय नैनी लगोए, क्योंकि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनी लगे, मतलब नयन अब लग नहीं रहा है उनको देखने। आँख जैसे ना होता है कि लग जाना सोना, वो लग नहीं रहा है अब। मन पावन चितचोर पलक उठ नहीं करे सबको। जैसे मान लीजिए पलक कभी झपक भी नहीं रहा उनका, कैसे हम लोग का पलक ऐसे झपकता है, उनका झपक भी नहीं रहा है। किनका? कबीर रसखान का। समझे कितना
उनके कवि जो होते हैं ना अपने मन की बात सारे लिख देते हैं और जो भी उनके मन में आता है लिख देते हैं। उसके बाद पहला पद हमारा यहाँ तक समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको पहला पद समझ में आया होगा हिंदी। उसके बाद दूसरा पद है कि करील के कुंजन ऊपर वैरव। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर की तजी डरव। क्या कर है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर की तजी डरव। लकुटी मतलब होता है एक छोटा सा लाठी, लाठी जो ना बांस की लाठी होता है। तो एक छोटा सा लाठी, या कमरिया मतलब कंबल, आपके घर में है हमारे घर में भी है कंबल। क्या करें कि मान लीजिए कृष्ण जो है तीनों लोकों के मालिक है ना, तो कृष्ण तीनों लोकों के मालिक है, लेकिन उनके एक लाठी और एक कमल के सामने वो तीनों लोग कुछ नहीं है। वह कह रहा है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर की तजी डरो। मतलब तीनों लोग के आगे कुछ नहीं है, सॉरी, ये लाठी और कमल के सामने वो तीनों लोग कुछ नहीं है, उन सबको छोड़ चुके हैं। उसके बाद आठहूँ सीधी नवो निधि। 8 गो सीधी होता है, उसके बाद 9 गो निधि होता है, ध्यान में रहना चाहिए आपको। 8 सीधी 9 निधि को सुख नंद की गाय चराई बसाराओ। क्या कह रहा है कि 8 सीधी और 9 निधि का सुख नंद को कब मिलता है? अपने नंद के गाय चराने में मिलता है, यानी कि अपने पिता के गाय चराने में उनको 8 सीधी और 9 निधि का सुख मिलता है। उसके बाद रसखानी कबऊ इन अखिया 100 बरज के बनबाग तगार निहारो। क्या कर रहे कि रसखानी की आंख, रसखान की आंख जो है वो तरा के उनको निहारता है। किनको? कृष्ण को तरा के एकदम निहारते रहता है कृष्ण को कि कब दिख जाए हो हमको। कि कोटिक रव कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बह। कोटिक मतलब करोड़ों, ठीक, धाम करोल कुंजन उनके सामने कुछ नहीं है। ठीक, मान लीजिए ऐसे कह रहे हैं कि अगर वो हमें मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को न्यौछावर कर दूंगा, उनके सामने पूरी दुनिया कुछ नहीं है। कोटि करव कल धौत के धाम करिल कुंजन ऊपर बैरव। समझ में आ रहा है कि कह रहे कि मान ली कि बगीचे में जब वो गाय चराते होंगे ना तो वो देख के इनके क्या हो जाता है, ये तरा के देखने लगते हैं, इनके पलक कभी झपकता ही नहीं है। लगता है कि, और ये आस लगा के बैठे रहते हैं कि मेरे सामने शायद अब आ गए, अब आ गए, जैसे तरा के लोग ना देखें, हाँ शायद आ गए, अब आ गए, आने वाले हैं, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह के वो देख रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर चैप्टर समझ में आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर देखने वाले हैं। अगला चैप्टर कौन सा है? घनानंद का पद है कौन सा? अति सुधो स्नेह को मारा गया। ये प्रेम की कहानी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।